नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं अविनाश नोनिया और आप हो राजस्थान के भावी पीटीआई। हम पढ़ाईगढ़ में पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में 2026 में जो पीटीआई की भर्ती होने वाली है उसकी आज हम लेक्चर नंबर 13 लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम अपने उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम था लर्निंग, अधिगम या सीखना। आज हम सीखेंगे कि सीखने के प्रकार की टाइप्स ऑफ लर्निंग, हम कैसे कैसे सीखते हैं, सीखने के कितने प्रकार होते हैं। इस टॉपिक को हम पूरा आज लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। सीखने के प्रकार, सीखने के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है। तो पहला है उत्कृष्ट अनुकूलन सीखना, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्या होती है? जब दो उत्तेजनाएं को बार बार साथ में दिया जाता है तो एक नई प्रतिक्रिया सीख ली जाती है। यानी कि दो उत्तेजना है, कोई भी दो चीजें हैं, उन दो चीजों को जब आप एक साथ सीख लेते हो तो उससे एक नई प्रतिक्रिया बन जाती है। उसी को बोलते हैं उत्कृष्ट अनुकूलन सीखना। इसको अगर हम आसान भाषा में समझे तो एक होता है अनुकूलित उत्तेजना, मतलब कि वह संकेत जिसे देखकर बाद में प्रतिक्रिया आने लगती है, कि वह संकेत जिसको देख करके हमें जो प्रतिक्रिया जो है वो हमने बाद में सीखी है, हमने पहले नहीं सीखी। कुछ प्रतिक्रिया ऐसी होती है जो कि हम पहले सीखते हैं, फिर कुछ प्रतिक्रिया ऐसी होती हैं जिससे हम पहली से जोड़ करके हम दूसरी सीखते हैं। ठीक है। दूसरा है गैर अनुकूलित उत्तेजना, अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्या होता है? वह चीज जो पहले से ही प्राकृतिक प्रतिक्रिया करती है, यानी वह चीज जो पहले से ही हमारे अंदर होती है। देखो तो दो होती है, एक तो जो हम देख करके सीखते हैं उसको बोलेंगे अनुकूलित उत्तेजना, एक वो जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है उसको हम बोलेंगे गैर अनुकूलित उत्तेजना। इसको और ढंग से समझने के लिए चलिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कहता है, देखो कैसे काम करता है। बहुत आसान एग्जाम्पल है समझने के तौर पर। एग्जाम्पल बहुत आसान है कि खाना, मुंह में पानी आना, कि जैसे ही आपको खाना दिखा तो खाना दिखते ही आपके मुंह में पानी आएगा। आप ये मान लो कि आपको जबरदस्त भूख लगी हुई है और जैसे ही आपको खाना दिख जाए, है ना, जबरदस्त खाना जो आपका फेवरेट खाना हो वो आपको कोई दिख जाए कहीं पर ना, वो आपको मतलब कि आपको खाना मिलने वाला है, तो जैसे ही आप उस खाने को देखोगे जो आपको कुछ देर बाद में मिलने वाला है, उस खाने को देखते ही आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। ये एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है ना, इसमें आपने कुछ सीखा नहीं है, ये एक ऑटोमेटिक होने वाली एक रिएक्शन है हमारे अंदर, है ना। ये हमने कहीं से सीखा नहीं है, ये जन्म से ही हमारे अंदर है। फिर है घंटी, कोई प्रतिक्रिया नहीं, फिर घंटी बजी, यानी कि आपको जब खाना दिखाया दिया तो आपके मुंह में पानी आया। अगली बार सिर्फ घंटी बजाई तो घंटी बजाते ही आपके मुंह में पानी आएगा नहीं आएगा? सीधी सी बात है, नहीं आएगा, कि घंटी बजी है, आपको नहीं पता कि घंटी बजने के बाद में आपको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो यानी पहले जब आपको खाना दिखाया गया तो उस खाने को देखते ही आपके मुंह में पानी आया, प्राकृतिक प्रतिक्रिया थी। फिर दोबारा जब घंटी बजाई तो घंटी बजाने का मतलब आप तो समझते नहीं हो कि घंटी का मतलब क्या है, तो आपके अंदर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। बाद में क्या हुआ कि घंटी बजाई और फिर आपको खाना दिया, है ना, घंटी बजाई फिर आपको खाना दिया, यानी और फिर बाद में सिर्फ घंटी बजाई। तो अब आप समझ गए हो कि घंटी बजते ही मुझे खाना मिलेगा। तो पहले जो आपके मुंह में लार खाना देख के आ रही थी, अब आपके मुंह में वो लार सिर्फ घंटी बजने से ही आ जाएगी। क्यों? कि आपको पता है कि घंटी बजने के बाद में मुझे खाना मिलता है, तो उस घंटी की जो एक प्रतिक्रिया थी उससे आपने सीख लिया है। ठीक है, इसी को कहते हैं उत्कृष्ट अनुकूलन सीखना। अंत में सिर्फ घंटी मुंह में पानी, मतलब अब घंटी देखकर भी प्रतिक्रिया होने लगी है, यही सीखना है। हमने क्या सीखा? पहले एक खाने की प्लेट थी, खाने को प्लेट को देखते ही हमारे मुंह में पानी आया। ठीक है, अब खाने की प्लेट को आप साइड में कर दो, अब घंटी बज रही है, घंटी बजते ही आपके मुंह में पानी आएगा नहीं आएगा? किसी का नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस घंटी का मतलब क्या है। ठीक है, फिर अगली बार पहले घंटी बजी और घंटी बजने के बाद में आपको खाना दिया गया। ठीक है, अब आप कुछ कुछ आपको समझ में आने लगा है कि भाई घंटी बजती है उसके बाद में हमें खाना मिलता है। ठीक है, फिर लगातार ऐसे 2-4 दिन तक चलता रहा। फिर क्या हुआ कि एक दिन सिर्फ घंटी बजी, तो आपको अब याद है कि घंटी बजने के बाद में हमें खाना मिलेगा, तो जैसे ही घंटी बजी आपके मुंह में पानी आ गया। वो इसलिए क्योंकि आप इस बात को सीख गए हो कि घंटी बजने के बाद में हमें खाना मिलता है। इसको कहेंगे उत्कृष्ट अनुकूलन सीखना, यानी कि आपने एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ करके सीख लिया है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए, खेल का उदाहरण,
कोच की सीटी दौड़ शुरू, ठीक है, कोच ने सीटी बजाई तो सीटी बजते ही आपने दौड़ना शुरू कर दिया, यानी कि सीटी से आपने सीख लिया कि जैसे सीटी बजेगी तो मुझे ये प्रतिक्रिया देनी है। बाद में सीटी सुनते ही खिलाड़ी तुरंत दौड़ने लग जाते हैं। अगर हम इस बात को एक लाइन में समझे तो दो चीजों को बार बार जोड़ने से नई प्रतिक्रिया सीखना, कि दो चीज, कौन कौन सी दो चीज थी बेटा, एक तो था खाना प्लस घंटी, ठीक है, यानी कि घंटी बजी और फिर खाना मिला, यानी कि आपको आपने घंटी बजने से आपने सीख लिया है कि घंटी बजने के बाद में मुझे खाना मिलेगा, ठीक है, यानी कि दो चीजों को बार बार जोड़ने से नई प्रतिक्रिया सीखना। अब आपने नई प्रतिक्रिया ये सीख ली है कि जो पहले आपका मुंह में लार खाना देखने के बाद आ रही थी, अब आपके मुंह में जो लार है वो खाना देखते ही आ गई है। चलिए शुरू करते हैं। कमेंट में लिखिएगा कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, आप क्या खाना पसंद करते हो, ठीक है। मुझे अच्छे लगते हैं पेड़े, जलेबियाँ, मैं मीठे का बहुत शौकीन हूँ। आपको खाना क्या पसंद है, आपको कौन सी चीज़ वो है जिससे देखते ही आपके मुंह में पानी आएगा। मैं सिर्फ खाने की बात कर रहा हूँ और बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ मेरे साथी बहुत चंट हैं जो बातों को बहुत जल्दी पकड़ जाते हैं और मीनिंग वो कुछ और निकाल लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो कौन सा खाना है, वो कौन सी डिश है जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा, उस चीज़ को आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा है सहायक अनुकूलन सीखना, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये क्या है कि जब हम सही काम को बढ़ाते हैं और गलत काम को कम करते हैं, यानी कि देखो, जब भी हम कोई सही काम करते हैं ना तो हमें मिलता है रिवॉर्ड, हमें मिलता है इनाम, और जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें मिलती है पनिशमेंट। इस रिवॉर्ड से और इस पनिशमेंट से हमने कुछ सीखा है, उसी को बोलेंगे सहायक अनुकूलन। अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको इनाम मिलेगा, तो आप उस काम को बार बार दोहराओगे कि पता है कि अगर मैं इस काम को इस ढंग से करूंगा तो मुझे शाबाशी मिल रही है, तो आप उसी काम को उसी ढंग से करोगे। तो यानी आप उस काम को बार बार दोहराओगे, आप बार बार उसी काम को करने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि इस काम को करने के बाद में आपको इनाम मिल रहा है, आपको शाबाशी मिल रही है। गलत काम, आप किसी काम को गलत तरीके से कर रहे हो जिसकी वजह से आपको घर में, परिवार में, आपसे जो बड़े हैं या आपके जो टीचर हैं या आपके जो कोच हैं वो आपको डांट मार रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसे नहीं होगा माफ कीजिएगा। तो यानी गलत तरीके से अगर आप काम करोगे तो आपको सजा मिलेगी या आपको डांट सुनने को मिलेगी, उस काम को आप क्या करोगे, कम करोगे। हमने सीख लिया है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, अगर मैं काम को गलत ढंग से करूंगा तो मुझे डांट या सजा मुझे मिलेगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें, खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो कोच उसकी तारीफ करता है, और अगर खिलाड़ी गलत तरीके से गेम में खेलता है, वो कोच के बताए हुए तरीकों से नहीं खेल रहा है, तो कोच उसको क्या करेगा, डांट मारेगा कि बेटे को क्या सिखाया था, तू कैसे खेल रहा है, ठीक है। यानी तो छात्र होमवर्क नहीं करता, टीचर डांटता है, अगली बार होमवर्क करता है, नहीं करते। कुछ ऐसे जिंदावर जो कहने के बाद में भी काम नहीं करते होंगे। आप पीटीआई हो, प्राइवेट स्कूल में हो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो भाई साहब कहने के बाद तो बिल्कुल ही काम नहीं करते। मैं ऐसे बच्चों से डेली फेस करता हूँ। छात्र मतलब परिणाम पनिशमेंट से सीख रहा है, यानी परिणाम कि आप जो काम कर रहे हो उस काम का परिणाम क्या है, उसका परिणाम शाबाशी है या पनिशमेंट है या डांट है, उन चीजों से सीखना, ठीक है। परिणाम मतलब मैं फिर बता रहा हूं कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम को करने से आपको शाबाशी मिल रही है या आपको डांट सुनने को मिल रही है, उस चीज से सीखना है को कहते हैं सहायक अनुकूलन, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग। बहुत आसान चीजें हैं। अगला है परीक्षण, ट्रायल लर्निंग, ट्रायल एंड एरर, बार बार कोशिश करके सही तरीका सीखना। भाई साहब आप याद करो कि जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो क्या आपने पहली बार में साइकिल चलाना सीख लिया था क्या? नहीं सीखा था। कम से कम आपने 50-100 बार आप साइकिल से गिरोगे, है ना। गिरने के बाद में आपने साइकिल चलाना सीखा है। तो क्या है कि जब आपने साइकिल चलाना सीखा तो आपको पहली बार में ही आपको साइकिल चलानी नहीं आई। आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, आप बार बार गिर रहे हो, आपका बैलेंस नहीं बन रहा है। इसी को कहते हैं ट्रायल एंड एरर, की आप बार बार कोशिश कर रहे हो। तो बार बार कोशिश करने से जो चीज आपको समझ में आती है उसको कहते हैं परीक्षण, ठीक है। पहले गलतियां होती थी, फिर धीरे धीरे सही तरीका मिल गया कि जब आप पहले साइकिल को चलाना सीख रहे थे तो आप बार बार गलती कर रहे थे कि आपका जो बैलेंस है वो बन नहीं पा रहा था, बट लगातार कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहे तो उस प्रैक्टिस करने से
आपने साइकिल चलाना सीख लिया, यानी कि जो गलती आप पहले कर रहे थे, जिस गलती के कारण साइकिल पर आपका बैलेंस नहीं बन रहा था, अब आपने लगातार प्रैक्टिस के कारण वो गलतियां करना बंद कर दिया है और अब आप साइकिल चलाना सीख गए हो। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन, ट्रायल लर्निंग और ट्रायल एंड एरर, एक ही बात है। चलिए आगे है सूझबूझ, इनसाइट द्वारा सीखना। जब अचानक से दिमाग में समाधान आ जाता है। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कोई बार बार समझा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रही है, और फिर हम एकदम से हमारे दिमाग में वो ट्रिक जो है वो याद आ जाती है कि अच्छा ये चीज ऐसी होगी। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि आपसे कोई पूछे कि भाई तुम्हारे उसका क्या नाम है, तुम्हारे दादा के दादा क्या नाम है, तो आप सोचो यार क्या नाम है, आप बहुत माथापच्ची कर रहे हो, आप बहुत सोच रहे हो, आपको याद नहीं आया। फिर जब वो जो पर्सन जो आपसे ये सवाल पूछ रहा था वो चला गया, फिर आपको याद आ गया अरे यार मेरे दादा के दादा का नाम तो ये था। यानी कि कोई भी किसी भी समस्या का हल अगर हमें अचानक समझ में आ गया, अचानक हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तो उसको बोलते हैं सूझबूझ, इनसाइट द्वारा सीखना। ठीक है, गणित का सवाल नहीं बन रहा था, आप लगातार गणित के सवाल की प्रैक्टिस कर रहे थे, सही उत्तर नहीं आ रहा था, फिर क्या हुआ कि अचानक से आपको मैथ का वो फॉर्मूला याद आ गया जिससे कि जो सवाल है वो आपका गलत हो रहा था। अब आप उस नए फॉर्मूले को यूज करके आपने क्वेश्चन को हल किया, पर्सन को आपने हल किया, अब आपका जो पर्सन है मैथ का वो हल हो गया है। यानी आपको अचानक से वो फॉर्मूला याद आ गया जो कि आपके दिमाग में पहले नहीं आ रहा था। आपने पहले कम से कम 20 पर प्रैक्टिस की, 20 पर आपने उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की, बट वो सोल्व नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आपको वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। फिर अचानक से आपके दिमाग में एकदम से वो फॉर्मूला आ गया और आपने उस फॉर्मूले को अप्लाई किया, तो आपका जो मैथ का जो पर्सन था वो हल हो गया। ठीक है, मतलब बिना बार बार गलती किए सीधा समझ से सीखना। ठीक है, चलिए गैर संयोजनशील सीखना, नॉन एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है? इसमें दो चीजों को जोड़कर नहीं बल्कि एक ही उत्तेजना से प्रतिक्रिया होती है। अब आप कमेंट में बताओ कि दो चीजों को जोड़कर जो हम सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अब से 4 स्लाइड पहले हम पढ़ के आए हैं, है ना? जो बच्चा अभी आंसर दे रहा है यानी कि उसका पूरा ध्यान है सीखने में, और जो अभी भी जो सिर में अपनी खुजली कर रहे हैं, से खुजा रहे हैं सिर को, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। ठीक है, तो इसमें दो चीजों को जोड़कर नहीं बल्कि एक ही चीज से सीखते हैं। जैसे बार बार होने पर प्रतिक्रिया कम हो जाती है। देखो क्या है कि आप किसी शोर शराबे वाले इलाके में रहते हो ना, वहां बार बार शोर आता है, तो जब पहली बार शोर आया था तो आप एकदम से डर गए थे, बट अब आप उस चीज के हैबिचुअल हो गए हो कि भाई यहाँ तो शोर आएगा तो मुझे डरना नहीं है। यानी कि शुरू में तेज आवाज से डर लगता था, बाद में आपको उस तेज आवाज की हैबिट हो गई है, आपको आदत बन गई है उस तेज आवाज में रहने की, तो अब आपकी कोई भी प्रतिक्रिया उस तेज आवाज को सुन के नहीं आ रही है। ठीक है, मैदान में शोर की आदतें पड़ जाती है। ठीक है, चलिए संवेदनशीलता, सेंसिटाइजेशन क्या होता है कि बार बार होने पर प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है कि अगर कोई चीज हमारे साथ बार बार होती है तो हमारी जो प्रतिक्रिया है, हमारा जो रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। देखो कैसे, आप इस पर समझो कि पहले आपको बहुत ज्यादा चोट लगी कभी, तो उस चोट से आपको बहुत दर्द हुआ, और फिर जब आपको कुछ टाइम बाद में आपको थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी तो आपको एकदम से बहुत ज्यादा दर्द का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि पहले की जो आपको चोट लगी थी उस चोट से आपको बहुत दर्द हुआ था, तो अब आपका माइंड आपको वही सिग्नल दे रहा है कि भाई तेरे चोट लग गई है और तेरे वही बड़ा दर्द होने वाला है जो पहले हुआ था। उसको बोलेंगे संवेदनशीलता। ठीक है, अगर हम एक लाइन में समझे तो हैबिचुएशन क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज से हमें आदत पड़ जाना कि आप किसी, जब आप पहली बार किसी शोर शराबे वाली जगह में गए तो आपको वो शोर शराबा से आप एकदम से डर गए कि इतना शोर कहाँ से आ रहा है। फिर जब आप वहां पर कुछ महीने कुछ टाइम रहे तो आपको उस शोर की अब हो गई है आदत। आप पीटीआई हो, क्लास में बहुत शोर आता है। जब पहली बार जब मैं किसी स्कूल की क्लास में गया था तो मुझे लगता था यार बच्चे कितना शोर कर रहे हैं। फिर कुछ समय बाद में मैं उस शोर का आदी हो चुका था, उस समय मुझे डरने की जरूरत नहीं थी। शुरुआत में सोचता था कि यार ये बच्चे इतना क्यों शोर कर रहे हैं, ये चुप क्यों नहीं हो रहे। फिर पता चला कि इनका ऑफ का बटन कहीं भी नहीं है, ऑन का बटन इनका गलती से ऑन रह गया है। ठीक है, बाकी आप समझती हो, आप सभी समझदार हो, आप इन चीजों को डेली फेस करते हो स्कूल में। परीक्षा परख सीखना, ट्रायल एंड लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग। जब हम नई चीजों को बीच संबंध बनाकर सीखते हैं तो उन्हें समझकर याद रखते हैं, उसे परीक्षा प्रश्न द्वारा सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम सिर्फ रटते नहीं है बल्कि समझकर जोड़ते हैं। पुराने यानी कि अगर हम किसी चीज को रटते नहीं है,
हम समझते हैं कि भाई हाँ अच्छा ये चीज हो रही है, तो ये चीज क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। अभी कुछ दिन पहले ईरान का और यूएसए का वॉर हो रहा था, तो आपको पता है कि ये वॉर हो रहा था, बट जो बच्चों को ये सीखते हैं भाई इस वॉर के पीछे का असली कारण क्यों है, ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं। अमेरिका जो ईरान से कम 3-4 हजार किलोमीटर दूर बैठा है, उसके कौन से इंटरेस्ट हैं इस वेस्ट एशिया में। तो जो बच्चा इन चीजों को देख करके सीखता है उसको कहते हैं परीक्षा परख सीखना। ठीक है, चलिए ठीक है, कैसे होता है, पुराना ज्ञान एक्सपीरियंस होता है, नई जानकारी आती है, यानी कि आपके पास पहले से थोड़ा बहुत पुराना ज्ञान था, थोड़ी सी आपको नई अब नॉलेज मिल गई है, उन दोनों का उन दोनों के से जो उन दोनों को नई और पुरानी नॉलेज को जोड़ करके आपने एक नई चीज सीख ली है ना। दोनों के बीच में संबंध बनता है और चीज आसानी से याद रहती है और भविष्य में काम आती है। जीवन का उदाहरण समझें, पहले आपने साइकिल चलाना सीखा, देखो पहले आपने साइकिल चलाना सीखा, अब मतलब कि अब आपका 2 पहिए वाले साधन पे आपका बैलेंस बनना शुरू हो गया है। और फिर जब आप बाइक चलाना सीखोगे तो आपको उतनी डिफिकल्टी फेस नहीं होगी जितनी डिफिकल्टी आपको साइकिल चलाने में हुई थी। क्यों? क्योंकि अब आपको 2 पहिए वाले व्हीकल के ऊपर आपको अपना बैलेंस बनाना आ गया है। यानी कि पुराने अनुभव आपका क्या था, पुराना अनुभव आपका था साइकिल पे बैलेंस, उस अनुभव को काम में लेकर के आपने बाइक चलाना सीख लिया। इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं परीक्षा परख सीखना। चलिए अगला है संयोजनशीलता सीखना, कि जब हम दो चीजों को बीच संबंध बनाकर सीखते हैं, भाई कोई भी दो चीज है, उन दोनों चीजों के बीच में संबंध क्या है, उस संबंध से हमने कुछ सीख लिया है, उसको बोलते हैं संयोजनशील सीखना। उदाहरण के तौर पर अगर आपको मैं समझाऊं तो लाल बत्ती, आपको पता है कि भाई साहब जब भी लाल बत्ती आएगी तो हमें रुकना है, आपको चीज पता है, ठीक है, रुकना है। सीटी, जैसे ही सीटी बजेगी तो आपको खेलना शुरू करना है। घंटी, जैसे ही घंटी बजेगी आपके स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, ये बात आपको पता है। मतलब एक संकेत देखकर तुरंत दूसरी क्रिया करना, यानी कि पहले आपने लाल बत्ती देखी, लाल बत्ती देखते ही आपने क्या कर दिया, गाड़ी को रोक दिया, यानी कि पहले लाल बत्ती देखी आपने, फिर आपने गाड़ी को रोका, यानी एक चीज को देख करके आपने दूसरी प्रतिक्रिया दी। पहली प्रतिक्रिया क्या थी, आपने लाल बत्ती देखी, फिर आपने दूसरी प्रतिक्रिया क्या दी, आपने गाड़ी के ब्रेक लगाए, यानी कि एक चीज को जोड़ करके आपने दूसरी चीज को सीख लिया। ठीक है, उसको बोलते हैं संयोजनशील लर्निंग। ठीक है, अगला है अवलोकन सीखना, यानी कि दूसरों को देखकर सीखना। दूसरों को देखकर सीखने का मतलब यह है कि आप कोई डांस के स्टेप है, आप अपने साथी को या कोई इंस्टाग्राम पे रील देख करके या कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख करके आप कोई डांस के स्टेप को सीख लेते हो, उसको बोलते हैं अवलोकन सीखना, यानी कि दूसरों को देखकर सीखना। ठीक है, देखो, समझो, कॉपी करो। बच्चा टीचर को देखकर लिखना सीखता है, खिलाड़ी कोच को देखकर एक एक्सरसाइज सीखता है, डांस देखकर स्टेप कॉपी करना, मतलब देखकर सीखना। चलिए, तो दोस्तों ये जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा है अधिगम, लर्निंग, यानी कि सीखने के प्रकार। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और आपके उन साथियों तक उस चैनल को शेयर कीजिएगा जो जिन साथियों ने अभी तक पीटीआई भर्ती की तैयारी करना शुरू ही नहीं किया है। ठीक है, उन तक आप जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आपको पता है लाइक करना है। ठीक है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, हमारी जो कमियां हैं वो कमेंट में लिखिएगा ताकि हम उन कमियों से सीख सके। ठीक है, और शेयर करना न भूलें। तो नमस्कार।